जय हिंद साथियों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर फिर से स्वागत है। ये हमारी रेशियो की जो है दूसरी क्लास है ना। और हमने रेशियो में इससे पहले रेशियो के कुछ पॉइंट पढ़े थे, है ना। और आई होप आपने वो क्लास पहली क्लास जो है देखी होगी और उसी के बाद आप दूसरी क्लास देख रहे होंगे। अब ये दूसरी क्लास जो है हम उससे पहली क्लास से आगे बढ़ने वाले हैं, ठीक है। और पहली क्लास में देखिए मैंने आपको एक लास्ट पॉइंट बताया था। क्या? जो लास्ट पॉइंट बताया था कि मैंने बताया था कि रेशियो को आप जो है भिन्न में लिख सकते हो और भिन्न को रेशियो में लिख सकते हो। मैंने आपको ये पॉइंट बताया था और आपको आई होप आपको समझ में भी आया होगा, है ना। तो देखिए एक बार और देख लेते हैं उसको, अगर आपको समझ नहीं आया होगा तो यहाँ पे भी आज क्लियर कर लेते हैं, फिर उसके आगे बढ़ेंगे हम। देखिए मैंने आपको बताया कि रेशियो में किस में लिख सकते हैं, भिन्न में। जैसे कि हमारा दे रखा है 2 रेशियो, क्या दे रखा है, 2:3। तो इसको भिन्न में लिखना है तो कैसे लिखोगे? 2:3 लिखा है तो इसको भिन्न में लिखोगे तो कैसे लिखोगे? 2/3। कैसे लिखोगे? 2/3, है ना। ऐसी तरह से दे रखा है हमें 5:4। इसको भिन्न में लिखना है तो कैसे लिखोगे? 5/4। ठीक। इसी तरीके से जब भी आपको अगर किसी भिन्न को जैसे 7/8 इसको रेशियो में लिखना है तो कैसे लिखोगे? 7:8। इसी तरीके से दे रखा है हमें कि 12/9, है ना। 12/9 को किसमें लिखना है? रेशियो में लिखना है। किसमें लिखना है? रेशियो में। तो किस तरह लिखोगे? 12:9, है ना। 12:9। अगर ये सॉल्व हो रहा है तो इसको सॉल्व भी कर सकते हो, ठीक है। ये कितना आएगा? 3 से 3 बार, 3 से ये 4 बार, है ना। इस तरीके से आप इसको लिख सकते हो, भिन्न को रेशियो में, रेशियो को भिन्न में। आई थिंक आपको यहाँ तक कोई भी डाउट नहीं होगा। तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं। तो आगे देखिए क्या आगे हम जो पढ़ने वाले हैं। अभी तक हम जो रेशियो में तुलना कर रहे थे वो किसके बीच तुलना कर रहे थे? संख्याओं के बीच, संख्याओं का रेशियो निकालना बताया था। अब हम जो निकालने वाले हैं क्या? जो निकालने वाले हैं भिन्नों का रेशियो। मैंने आपको रेशियो का तो बता दिया कि रेशियो दे रखा है 2:3, इसको लिख सकते हो भिन्न में 2/3, है ना। अगर आपको वो भिन्न से रेशियो पूछे दो भिन्नों के बीच तो देखिए कैसे। वो जैसे कि दे दे कि 2/3 और 2/3 और 3/2, ठीक है। 3/2 ना लेके मैं 3/5 ले लेता हूँ। यहाँ 3/, इसको ले लेता हूँ 7, ठीक है। 7, ठीक है। 2/3 एक ये भिन्न है और एक भिन्न हमारा क्या है? 7/5, है ना। दो भिन्नों यानी इनके बीच का हमें निकालना है क्या? रेशियो। इनके बीच निकालना है क्या? रेशियो। तो समझिए इनका रेशियो कैसे निकालोगे, तो यही हमें सीखना है। दो भिन्नों के बीच रेशियो, फिर देखें 3 भिन्नों के बीच रेशियो, ठीक है। फिर देखें 4 भिन्नों के बीच रेशियो, ठीक है। तो ये कैसे निकाल सकते हैं? इसके दो तरीके हैं। क्या दो तरीके हैं? दोनों तरीकों हम समझेंगे। पहला तरीका मेथड, है ना। पहला तरीका क्या है? इनको लिखिए, कितना दे रखा है? 2/3 रेशियो, दो भिन्न है ना, इनका रेशियो निकालना है 7/5। इनका हमें निकालना है रेशियो। कैसे निकालोगे? कुछ नहीं करना है, सिंपल सी बात है। इनका कर देना है कैंची गुणा। क्या कर देना है? कैंची गुणा, क्रॉस मल्टीप्लाई। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 5 का 2 में तो कितना आएगा? 5 दून, इस तरह पे इस तरह साइन जा रहा है ना, 5 दून 10। और फिर 3 का 7 में करोगे तो कितना आएगा? 7 या 21, है ना। कितना रेशियो आ गया? 10:21। क्या 10 और 21 में एक के अलावा कुछ कॉमन है? नहीं है ना। एक के अलावा कुछ भी कॉमन, तो यही हमारा रेशियो हो जाएगा, यही हमारा क्या हो गया? आंसर। इस तरीके से आप जब भी दो भिन्नों का रेशियो निकालना हो तो आप आसानी से निकाल सकते हो। कैसे? क्रॉस मल्टीप्लाई करके, क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप आसानी से भिन्न का रेशियो निकाल सकते हो, ठीक है। ये तो हमारा फर्स्ट मेथड। अब देखते हैं सेकंड मेथड। कौन सा? सेकंड मेथड, दूसरा तरीका, है ना। दूसरा तरीका क्या है? हमें दे रखा है 2/3 रेशियो
7/5। इनका हमें भिन्नों का रेशियो निकालना है। तो देखिए कैसे निकालोगे, क्या करना है, कुछ नहीं करना है। जैसा कि आपको पता होगा हमारी भिन्न होती है जी x/y। ऊपर जो होता है हमारा अंश होता है, क्या होता है, अंश। नीचे जो होता है हमारा क्या होता है, हर होता है। क्या होता है, हर होता है। सिंपल सी बात है ना। तो हमें क्या करना है सेकंड मेथड में, कुछ नहीं करना है। तो देखिए जो नीचे जो हर लग रहे हैं, जो 3 और 5 क्या हमारे हर है ना हर। तो क्या करना है, ये हमें चुभ रहे हैं, तो इनको हमें हटाना पड़ेगा। कैसे घटाओगे, तो हमें क्या करना है, हरों का लेना है एलसीएम। क्या करना है, एलसीएम किसका, 3 और 5 का। 3 और 5 का एलसीएम लेना है। 3 और 5 का, नीचे हरों का एलसीएम लेना है आपको। 3 और 5 का एलसीएम लोगे तो कितना आएगा, 3 और 5 का एलसीएम आएगा 15, है ना। कितना आएगा, 15 आएगा। ठीक है, कितना आ गया, 15। अब एलसीएम से आपको दोनों भिन्नों में कर देना है गुणा। एलसीएम से कीजिए गुणा, तो एलसीएम से कितना, 2/3। एलसीएम कितना आया, 15। एलसीएम से गुणा किया इस भिन्न में, पहले वाले में। रेशियो, दूसरा भिन्न क्या हमारा, 7/5। इसमें गुणा क्या गया, एलसीएम से गुणा 15, है ना। 3 से 15 5 बार गया, 5 से 15 यहाँ पे 3 बार गया। ये कितना हो गया, 5×2 = 10। रेशियो है ना, 7 से 21 कितना आ गया, 10/21। यही हमारा आंसर है ना। वही आ रहा है ना, देखो यहाँ पे भी 10/21 आ रहा है, 10/21 आ रहा है। पहला मेथड, दूसरा मेथड। पहला मेथड क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई। सेकंड मेथड क्या है, एलसीएम मेथड। ठीक है, एलसीएम लेना है हरों का एलसीएम लो 15, और दोनों भिन्नों में मल्टीप्लाई कर देना है, सॉल्व कर देना है। ठीक है, पहला मेथड दूसरा मेथड। ठीक है, एक एग्जांपल और देखते हैं, फिर एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन भी देख रहे हैं, वो सारी चीजें देख लेंगे। ठीक है, तो देखिए जैसे दे रखा है हमें 4/5, है ना। एक भिन्न ये है, एक भिन्न दे रखा है 2/3। ये दो भिन्न दे रखे हैं, इनके बीच का हमें निकालना है रेशियो। पहला तरीका, फर्स्ट मेथड से देखते हैं। पहला तरीका क्या है, फिर लिखोगे हम 4/5 रेशियो 2/3। इनके बीच कर देना है क्रॉस मल्टीप्लाई, यही हमारा पहला तरीका है। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा, 4×3 = 12, 5×2 = 10। तो कितना आ गया, 12/10 आ गया। लेकिन नहीं, ये रेशियो नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इनमें एक के अलावा कॉमन है मेरे भाई। क्या कॉमन है, 2 कॉमन है। देखिए 2 से ये आ रहा है कितनी बार, 6 बार। 2 से 10 जा रहा है 5 बार, यानी कि अब एक के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं बचा ना। तो यही हमारा आंसर, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है, यानी कि 6/5। अब सेकंड मेथड सबसे भी देख लेते हैं। तो क्या दे रखा है, 4/, ठीक है, हरों का मैंने बोला सेकंड मेथड। सेकंड मेथड में क्या करते हैं, हरों का एलसीएम लेते हैं। इसमें हर क्या है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 3 है, यानी कि एलसीएम लोगे किसका, एलसीएम लोगे किसका, 5 और 3 का, कितना आएगा, 15 आएगा। ठीक है, तो एलसीएम से दोनों भिन्नों में क्या कर देना है आपको, गुणा। गुणा करो तो कितना आएगा, 4/5 गुणा 15 रेशियो 2/3 गुणा 15। ठीक, तो 5 से 15 3 बार, 3 से 15 5 बार, 4 से 12 रेशियो 2×5 = 10, है ना। और अभी एक रेशियो में नहीं है, क्योंकि अभी कट रहे हैं किससे, 2 से 12 6 बार, 2 से 10 5 बार, यानी कि हमारा रेशियो कितना आ गया, 6/5 वही आ रहा है ना, देखिए, है ना। तो दोनों तरीके मैंने बता दिए, लेकिन एक बात ध्यान रखनी है, आप अगर इस तरीके से आपको नहीं करना। क्यों, ये हमारा टाइम टेकिंग है, टाइम ले रहा है, इसलिए नहीं करना है। हमें इससे करना है, कैसे, पहले वाले तरीके से, क्योंकि आपको सिंपल ही करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई, 4 से 12 5×2 = 10, रेशियो आ गया। कट रहे हैं तो काटो, 6 से 5 बार, 6/5। ठीक है, तो आपको पहला तरीका बताना है। तो ये दूसरा तरीका मैंने बता दिया, क्योंकि दूसरा भी तरीका काम आएगा जब 3 भिन्न दे रखे होंगे। ठीक है, तो पहला तरीका मैंने आपको बता दिया। पहले तरीके से आपको कब करना है, जब 2 भिन्न दे रखी हो। तो इस पर क्वेश्चन भी बनाया मैंने, आपको शीट में दे रखे हैं, शीट खोलिए और क्वेश्चन देखिए, हम क्वेश्चन शीट के करते हैं जो दे रखे हैं। ठीक है, देखिए शीट के जो क्वेश्चन दे रखे हैं आपको स्क्रीन पर दिखाई देगा क्वेश्चन। देखिए 8वां क्वेश्चन दे रखा है आपको, क्या दे रखा है, 3/2
3/2 और 5/3 और 5/3 का अनुपात ज्ञात करो, है ना। ये मैं सवाल दे रखा है, तो सिंपल सी बात है, इनका क्या इनका अनुपात मैंने आपको बताया दूसरे वाले तरीके से नहीं करना है, पहले वाले तरीके से करना। अब दूसरे वाले से कर सकते हो, आंसर तो वही आएगा, लेकिन हमें नहीं करना क्योंकि हमें जल्दी से जल्दी करना है। ठीक है, तो अब हमारा तरीका क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका इसमें, इसका इसमें, इसका इसमें क्या, तो कितना आ गया 3×9, इसका इसमें कितना आ गया 5×10, यानी कि हमारा रेशियो कितना आ गया 9/10, यही हमारा आंसर है ना। जो कि हमारा ऑप्शन कौन सा है देख लीजिएगा, जो कि हमारा ऑप्शन है बी, है ना। आई थिंक आपको इसमें कोई भी डाउट नहीं होगा। मैंने आप और भी क्वेश्चन डाले हैं प्रैक्टिस के लिए, टेंशन लेने की जरूरत है नहीं, है ना। क्वेश्चन 9 भी देखिए, क्वेश्चन 9 जो हमें दे रखा है, क्या दे रखा है ना। क्वेश्चन 9 को पढ़िए, दे रखा है कि दो भिन्न 5/2, दो भिन्न कौन कौन से 5/2 और 3/4 और 3/4 का अनुपात ज्ञात करो, ये दे रखे हैं। तो इनका अनुपात ज्ञात करना है, सिंपल सी बात है, अनुपात ज्ञात करना है तो अनुपात का साइन लगाइए, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका इसमें 5×4 = 20, अब इसका इसमें 3×2 = 6, है ना। कितना आ गया 20/6। लेकिन क्या ये सर्वोत्तम रूप में है, नहीं है मेरे भाई, नहीं है ना। आपको चीज की निहाल से देखना है कि कुछ कॉमन तो नहीं है। हाँ कॉमन है, क्या 2 कॉमन है, 2 से 10, 10 बार, 2 से ये 3 बार, कितना आ गया 10/3 आ गया हमारा रेशियो, यही हमारा आंसर है। देखिए कौन सा ऑप्शन है हमारा, बी ऑप्शन है, 10/3, है ना। और भी क्वेश्चन है, देखिए मैंने डाले हुए हैं, क्वेश्चन नंबर 10 भी देखिए, क्वेश्चन नंबर 10, प्रैक्टिस तो आपकी इतनी हो जाएगी, ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा बचेगा नहीं। देखिए क्वेश्चन 10 दे रखा है, यदि A/B, है ना, यदि A/B बराबर दे रखा है आपको 2/3 रेशियो 3/5, तो A/B ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ पे ज्ञात करना है A और B का रेशियो, क्योंकि अभी ये सरलता रूप में है नहीं, तो ये तो भिन्न में है ना, भिन्न में है तो सरलता रूप में थोड़े ही है। तो इनको सरल बनाओगे ना, सिंपल सी बात, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका इसमें करोगे तो कितना आएगा 5×10, इसका इसमें 3×9, यानी कि A/B कितना आ गया हमारा 10/9, यही हमारा आंसर, सिंपल सा क्वेश्चन है। तो ये हमारा ऑप्शन कौन सा ऑप्शन है 10/9, कौन सा है सी, है ना। इसमें आपको कोई डाउट नहीं होगा, है ना। और भी क्वेश्चन दे रखे हैं इसमें, क्वेश्चन 11, है ना, काफी क्वेश्चन दे रखे हैं, क्वेश्चन 11, तो क्वेश्चन 11 दे रखा है, यदि A/B बराबर 3/4 और 2/3, तो A/B ज्ञात करना है आपको। क्या करना है, कुछ नहीं करना है, इनका कीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका इसमें 3×9, इसका इसमें 4×8, तुम्हारा रेशियो कितना आ गया ए और बी का, कितना आ गया 9/8, है ना, 9/8 आ गया, जो कि हमारा ऑप्शन है ए, कौन सा है ऑप्शन ए, है ना। इसमें आपको कोई डाउट नहीं होगा। एक लास्ट क्वेश्चन बचा है हमारा इसी पे, दो भिन्नों के बीच रेशियो ज्ञात करना, क्वेश्चन 12, क्वेश्चन 12, कौन सा क्वेश्चन 12, देखिए क्या दे रखा है, क्वेश्चन दे रखा है कि 3/2, क्या दे रखा है 3/2 और 5/3 का अनुपात ज्ञात करो। सिंपल सी बात है, क्या करना है, इनका अनुपात ज्ञात करना है, इसका इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई, 3×9, 5×10, 9/10 आ गया, तुम्हारा आंसर कितना आ गया 9/10। सॉरी क्वेश्चन 12 हमने गलती से दूसरा क्वेश्चन उतार लिया, ठीक है। क्वेश्चन 12 देखते हैं ना, गलती से कर लिया हमने, तो क्वेश्चन 12 दे रखा है 7/6, यदि A/B दे रखा है, यदि A/B बराबर 7/6 रेशियो 2/3, तो A/B ज्ञात करना है। क्या करना है, कुछ नहीं करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका इसमें करो 7×21, इसका इसमें करो 6×12, है ना, इतना आ गया 21/12। क्या इसमें एक के अलावा कुछ कॉमन है, आप बोलोगे हाँ है, क्या 3, 3 से 21 7 बार, 3 से 12 4 बार, अब आ गया हमारा रेशियो 7/4, यानी कि A/B कितना आ गया हमारा आंसर 7/4, एक के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं बचा, ये हमारा आंसर है 7/4, जो कि हमारा ऑप्शन है डी, कौन सा ऑप्शन डी, ठीक है।
तक आपको दो भिन्नों, पहला भिन्न दूसरा भिन्न, दो भिन्नों के बीच रेशियो निकालना आ गया। अब देखते हैं हमारा तीन भिन्नों वाला ही है ना, इसके बाद तीन भिन्नों, ठीक है, तो तीन भिन्नों वाला समझते हैं। तो तीन भिन्नों के बीच कैसे याद करना है, जैसे हमें दे रखे हैं तीन भिन्न, पहला दे रखा है पहला हमें भिन्न दे रखा है 2/3, और दूसरा दे रखा है 2/4, और तीसरा दे रखा है 1/5। ये हमें तीन भिन्न दे रखे हैं और इनका निकालना है हमें रेशियो। क्या निकालना है, रेशियो। तो देखिए यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई वाला मेथड आप यूज नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे तीन भिन्न हो गए, ठीक है। तो हमें क्या करना है, तो हमें यहाँ पे यूज करना पड़ेगा एलसीएम मेथड। तो एलसीएम मेथड मैंने बताया कि हमें हरों का एलसीएम निकालना पड़ेगा। किसका, हरों का एलसीएम। देखिए यहाँ पे हर कितना है, 3, यहाँ पे हर कितना है, 4, यहाँ पे हर कितना है, 5, यानी कि हमें निकालना है एलसीएम 3, 4, 5 का एलसीएम ज्ञात करना है हमें, है ना। 3, 4 और 5 का एलसीएम कितना आएगा, तो इसका आएगा 15, 5 20 से 60, कितना आएगा, 60 आएगा एलसीएम, ठीक है। एलसीएम ज्ञात करोगे, आपको एलसीएम में ये समझ के चल रहा हूँ कि आपको एलसीएम निकालना आता होगा। अगर नहीं आता है, इन छोटे नंबर्स का तो आता होगा, लेकिन बड़े नंबर में मैं आपको बताऊंगा एलसीएम निकालना, ठीक है। इन छोटे नंबर्स इतना तो आप जानते होंगे कि एलसीएम कितना आ गया, 60, ठीक। अब एलसीएम से क्या करना है, तीनों भिन्नों में करना है गुणा, कीजिए गुणा, 2/3 गुणा एलसीएम कितना, 60, रेशियो 2/4 एलसीएम कितना, 60, रेशियो 1/5 गुणा कितना, 60, ठीक। अब इसको सॉल्व करोगे, 3 से 20 और 20 दून 40, रेशियो इसको सॉल्व करोगे, 2 से 4 2 बार, 2 से 60 3 30 है ना, कितना आ गया, 30। ये यहाँ पे सॉल्व करोगे, 5 से 60 कितनी है, 12 बार, ठीक। कितना आ गया, 40 30 12। क्या इनमें कुछ कॉमन है, क्या इनमें कुछ कॉमन है, क्या कॉमन है, हाँ है। क्या कॉमन है, दो कॉमन है, 2 से 40 20 बार, 2 से 30 15 बार, 2 से 12 6 बार। अब क्या इनमें कुछ भी कॉमन है, नहीं है कॉमन, तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर, एक के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं बचा। तो यही हमारा हो गया आंसर कि इनका रेशियो कितना आ गया, 20 15 6, जो कि हमारा ऑप्शन कौन सा है, सॉरी ऑप्शन से मैंने लिया ही नहीं क्वेश्चन, ठीक है। तो हमने वैसा ही दे रखा था कि हमारा एलसीएम क्या करना है, तीनों हरों का एलसीएम लेना है। एलसीएम कितना आ गया, 60, एलसीएम से तीनों भिन्नों में गुणा कर देना, सॉल्व कर देना, सॉल्व करने के बाद सरल करना, और वही हमारा रेशियो आ जाएगा, है ना। आई थिंक आपको इसमें कोई डाउट नहीं होगा। अब देखते हैं सीट वाली क्वेश्चन पे, है ना, जैसे आपको प्रैक्टिस भी होगी और समझ भी आएगा। देखिए पहला ही क्वेश्चन जो दे रखा है आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 13। क्या दे रखा है, भिन्नों 2/3, भिन्नों भिन्नों 2/3, 3/5 और 4/2, और 4/2 का अनुपात ज्ञात करें। क्या करना है, इनका अनुपात ज्ञात करना है, ठीक है। ये दे रखा है, तो देखिए कैसे याद करना है, कुछ नहीं करना है, हरों का लेना एलसीएम। यहाँ पे हर कितना है, 3, यहाँ पे 5, यहाँ पे 2, यानी कि 3 5 2 का एलसीएम लगाना है ना। क्या निकालना है हमें, एलसीएम। तो एलसीएम कितना आएगा, 30, 3 5 और 2 का एलसीएम कितना आएगा, 30। अब एलसीएम से इन तीनों भिन्नों में कर देना है गुणा, कीजिए गुणा, 2/3 गुणा 30, रेशियो 3/5 गुणा 30, रेशियो 4/2 गुणा 30, ठीक। सॉल्व करोगे, 3 से 30 10 बार, 10 दून 20, है ना, रेशियो 5 से 30 6 बार, 6 से 18, रेशियो, है ना, और ये 2 से ये 2 बार, 2 5 30 से 60, कितना आ गया, 60, ठीक। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। अब देखिए क्या इसमें कॉमन है, हाँ है कॉमन, तो कॉमन है तो काटो, 2 से 20 10 बार, 2 से 18 9 बार, 2 से 60 30 बार, है ना। अब क्या कॉमन है, एक के अलावा नहीं है कॉमन,
तो यही हमारा आंसर हो जाएगा 10:9:30। ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए कौन सा ऑप्शन मैंने दे रखा है, जो कि हमारा ऑप्शन दे रखा है 10:9:30, ऑप्शन सी है ना, ऑप्शन सी दे रखा है। आई थिंक आपको इसमें कोई भी डाउट नहीं होगा। अब आप बोल रहे होगे ऐसे सवाल क्यों करा रहे हो, ये एग्जाम में नहीं आते। हाँ नहीं आते, मैं मानता हूँ नहीं आते, लेकिन ये सवालों के बीच में दे देता है, सवालों के बीच में आते हैं। ठीक है, वहां तो आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा ना, सॉल्व करना आना चाहिए, इसलिए हम ऐसे सवाल कर रहे हैं। ठीक है, जैसे आपकी सारी ये फाउंडेशन बनता चल रहा है नीचे से। ठीक है, सारी चीजें फाउंडेशन बेस में होते हैं, फाउंडेशन बेस भी पहले फाउंडेशन बेस हमारा ये। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो दिख रहा है आपको स्क्रीन पर दिखाई देगा, क्वेश्चन नंबर 14 दे रखा है कि यदि A:B:C बराबर 3/4:2/3 रेशियो 3/5, तो A:B:C ज्ञात करें। ठीक है, ये दे रखा है। अब यहाँ पे रेशियो ज्ञात कर सकते हो इनका, तो क्या करना है, कुछ नहीं करना है। मैंने बताया कि हरों का लेना एलसीएम, 4, 3, 5, 4, 3, 5 का एलसीएम कितना आएगा, 60 आएगा। कितना आएगा, 60। ठीक है, अब 60 से इसमें कर देना है गुणा, किसमें, भिन्नों में, तीनों में। 3/4 गुणा 60 रेशियो 2/3 गुणा 60 रेशियो 3/5 गुणा 60। अब देखिए इसको सॉल्व करोगे, 4 से 60 15 बार, 15×45 रेशियो 3 से 60 20 बार, 20×3 40 रेशियो 5 से 60 12 बार, 12×3 36 है ना। अब क्या किसमें कॉमन है, नहीं है कॉमन। 45 40 36 में एक के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर, क्या हो जाएगा हमारा आंसर, जो भी हमारा ऑप्शन देखते हैं कौन सा है, 45 40 36, जो कि हमारा ऑप्शन है सी, है ना। आई थिंक आपको सॉल्व करना आ गया होगा, है ना। एक लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15, उसको भी सॉल्व करते हैं, फिर हम पढ़ते हैं आगे अगले टाइप पे। देखिए अगला क्वेश्चन जो 15 दे रखा है, क्या दे रखा है, यदि A:B:C है ना, यदि A:B:C बराबर 4/5 रेशियो 3/10 रेशियो 2/5 है ना, तो A:B:C ज्ञात करना है। ओके, देखिए एक बात बता दूं मैं आपको, या तो आप हरों का एलसीएम लीजिए, 5 10 5, ठीक है, 5 10 5 का एलसीएम कितना आएगा, 10, एलसीएम कितना आएगा 10। अब एलसीएम से आप इसमें मल्टीप्लाई कर सकते हो, करो भिन्नों में, 4/5 गुणा 10 रेशियो 3/10 गुणा 10 रेशियो 2/5 गुणा 10। इसको सॉल्व करोगे, 5 से 10 दो बार, 4×2 8 रेशियो 10 से 10 कैंसिल, बचा 3 रेशियो 5 से 10 दो बार, 2×2 4 है ना। अब क्या तीनों में कुछ कॉमन है, नहीं है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा 8:3:4 है ना, जो कि हमारा ऑप्शन कौन सा है वो भी देखते हैं। 8:3:4 आ रहा ना, ऑप्शन सी। ठीक है, आई थिंक आपको इसमें कोई डाउट नहीं होगा कि कैसे सॉल्व करना है, लेकिन एक बात तो समझिए आप, क्या एक बात आपको और समझनी है। देखिए क्या बात समझनी है आपको, कि अगर देखिए तीनों में कुछ कट रहा है, देखिए ऊपर कुछ कट रहा है, 4 3 2 में कुछ कट रहा है, दोनों अंशों में, तीनों अंशों में कुछ कट रहा है नहीं। देखिए यहाँ पे हरों में कट रहा है, 5 10 5, हर हर जो है सॉल्व हो सकते हैं। तो देखिए 5 से ये हर जा रहा है कितनी बार, एक बार, ये 5 से दो बार, ये 5 से एक बार आ रहा है, यानी कि इस तरीके से आप इनको सॉल्व भी कर सकते हो। ठीक है, इस तरीके से आप सॉल्व करोगे तो कितना आ गया, 1 2 1, कितना आ गया, 1 2। अब आप 1 2 1 का एलसीएम ले लीजिए, 1 2 1 का एलसीएम कितना आएगा, 2 आएगा। अब आप एलसीएम से गुणा कीजिए, 4/1 बचा इंटू 2 रेशियो, यहाँ पे बचा 3/2 इंटू 2
रेशियो यहाँ पे बचा 2/1 इंटू 2, 4×2 = 8, रेशियो 2 से 2 गया 3, रेशियो 2 2 4, 8/3/4 यही आ रहा था ना हमारा। आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो अगर कट रहे हो तो, ठीक है। आपको मैंने सारे तरीकों से बता दिया, तो आई थिंक आपको यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। तो चलिए अगले टाइप की ओर, ठीक है। अगला टाइप जो मैं दे रखा हूँ, क्या देता है, देखिए अगला टाइप जो मैं दे रखा है, अगली है ना, अगला कॉन्सेप्ट हमें देता है कैसे, कि देता है 2a बराबर 5b, इस तरीके से देगा और बोलेगा कि a रेशियो b ज्ञात करना है आपको, a रेशियो b क्या होगा यहाँ पे। ठीक, सिंपल सी बात है, a रेशियो b ज्ञात करना है, तो कैसे करोगे। तो देखिए मैं आपको इसका शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा, बेसिक भी बताऊंगा, सारी चीजें बताऊंगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत है नहीं रत्ती भर भी। तो क्या, तो ये देखिए, तो क्या करना है, आप इसके देखिए सॉल्व करना है, तो हम मैं क्या इसके बराबर एक मान लेता हूँ, क्या मान लेता हूँ, एक कांस्टेंट, कोई भी कांस्टेंट मान सकते हैं एक, मैंने आप कांस्टेंट एक मान लिया, ठीक है। इसको अब मैं सॉल्व करूंगा एक मान के, तो देखिए इसको यहाँ पे एक मान लिया, तो इसका क्या मतलब हो गया, यानी कि ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, और ये एक इसके भी बराबर है, तो यानी कि तीनों आपस में बराबर हो गए, ठीक है। यानी कि ये 2a इसके बराबर है, 5 भी इसके बराबर है, एक 2a, इस तरीके से ये तीनों जो आपस में बराबर है। यानी कि मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, देखिए क्या लिख सकता हूँ कि 2a एक के बराबर, ठीक है। तो यहाँ से मेरा एक का मान क्या आएगा, ए का, ए बराबर 2 उधर पहुंचेगा तो 1/2 आ गया, ओके। अब यहाँ पे देखिए 5b बराबर 1 लिख सकता हूँ कि नहीं, मैं देखिए यहाँ पे 5b बराबर 1, अब यहाँ से b का मान निकालूंगा तो कितना आएगा, b बराबर 1/5 आएगा, है ना, b बराबर 1/5 आएगा, ठीक। तो अब देखिए a का मान निकाल लिया, b का मान निकाल लिया, हमें पूछा है क्या, हमें पूछा है a रेशियो b, a का मान कितना आया है 1/2, b का मान कितना आया है 1/5, रेशियो मैंने सॉल्व अभी बताया ना भिन्नों को सॉल्व करना, तो इसका इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई, 5/2 हमारा आंसर आ गया, क्योंकि एक के अलावा कुछ भी कौन नहीं है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसका रेशियो पूछा था मैं, ए रेशियो बी आ गया हमारा 5/2, कितना आ गया 5/2, ये हमारा आंसर। ये तो रहा बेसिक, लेकिन हमें ऐसे नहीं करना है, एग्जाम में इस तरीके से करने बैठे तो हमारा बेड़ा गर्क है, नहीं करना हमें ऐसे। तो कैसे करोगे, देखो देखो कैसे करना है। हमें जब भी इस तरीके का सवाल दे, आपको जब भी इस तरीके का सवाल दिखाई दे, बेसिक बता दिया मैंने आपको, बेसिक बार बार नहीं सीखेंगे हम, कि हमें बेसिक से कोई काम है नहीं, इसमें जो सीखना है वो ये तरीका सीखना है कि जल्दी से जल्दी कैसे निकालना है ए और बी का रेशियो, ठीक है। तो क्या करना है, कुछ नहीं करना है, अगर आपको ए का मान निकालना है, ओके, ए का मान निकालना है, तो ए का अपोजिट साइड में देखिए बी के साथ जो है ए का मान हो जाएगा, और जो बी का मान निकालना है, जो ए के साथ है वो बी का मान हो जाएगा, बस। तो देखिए ए का मान कितना आएगा, ए रेशियो बी निकालना है, तो एक का मान हो जाएगा बी के साथ है वही एक का मान हो जाएगा, जो बी का, जो ए के साथ है वो बी का मान हो जाएगा 2, यानी कि हमारा रेशियो आ गया 5/2, डायरेक्ट सॉल्व, ठीक। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है, ना कि बेसिक से करना है। बेसिक से भी हमारा 5/2 आ रहा था, और इस तरीके से हमारा 5/2 ही आ रहा है ना। तो आपको इस तरीके से सॉल्व करना है, ना कि बेसिक से। तो इस पे और सवाल देखते हैं, ठीक है। ये तरीका आपको समझ आ गया। अब देखते हैं मैंने जो सीट में डाले हुए हैं क्वेश्चन, उससे आपको और क्लियर होगा उन क्वेश्चन से, ठीक है। तो देखते हैं, चलिए देखिए आपको जो क्वेश्चन है स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 16 दे रखा है, यदि 5a, यदि यदि 5a बराबर 3b, यदि 5a बराबर 3b, तो ए रेशियो बी याद करना है, तो ए रेशियो बी याद करना है, सिंपल सी बात है, ए रेशियो बी पूछा है उसने हमें, क्या करना है, ए का मान निकालना है, तो ए का मान निकालो, जो बी के साथ है वो ए का मान हो जाएगा 3,
जो ए के साथ है वो बी का मान हो जाएगा। ए के साथ क्या है 5, ये बी का मान हो गया। तो हमारा रेशियो कितना आ गया ए और बी का 3:5, और इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, इसलिए ये हमारा आंसर 3:5। तो देखिए कोई ऑप्शन है हमारा क्वेश्चन नंबर 16, कौन सा है? ऑप्शन बी 3:5। ठीक, अब आपको इसमें कोई भी डाउट नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 16। अब क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, एक और मैंने डाला है क्वेश्चन, इसमें प्रैक्टिस आपको एक भरपूर होगी। अब आप मेरी सीट को लगाओगे तो प्रैक्टिस आपकी पूरी पूरी भरपूर होने वाली है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, 9a बराबर 6b। 9 यदि दे रखा है, यदि 9a बराबर 6b, यदि 9a बराबर 6b तो a रेशियो b ज्ञात कीजिए, ये बोल रहा है। तो कीजिए रेशियो b, यहाँ से a रेशियो b याद करना है हमें। ओके, तो देखिए a का मान जो होगा, जो b के साथ है वो a का मान हो जाएगा, है ना। a के साथ a का मान कितना आ गया 6, तो b का मान याद करना है, तो जो a के साथ है वो b का मान हो जाएगा 9, है ना। ये रेशियो, क्या ये रेशियो है? बोलो क्या ये रेशियो है? नहीं है। क्यों? क्योंकि ये साधारण रूप में है नहीं। तो साधारण रूप में नहीं तो बनाओ, किससे कट रही है? 3 से 2 बार, 3 से ये 3 बार, तो कितना रेशियो आ गया? 2:3। हमारा आंसर कितना आ गया? 2:3 है हमारा आंसर, है ना। ये हमारा आंसर 2:3। देखिए ऑप्शन कौन सा है हमारा? 2:3, ऑप्शन सी, है ना। ऑप्शन सी। आई थिंक आपको अब समझ आ गया होगा। ठीक है, अब यहाँ तक तो आपको देखिए क्या दिखाई दे रहा था, ये आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, इसे आपको इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो, मैं सारी चीजें बताऊंगा आपको, जिससे आपको कम से कम समय लगे। ठीक है, इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते थे। कैसे? देखिए यहाँ पे दोनों में इधर कट रहा है, देखिए 3 से यहाँ पे भी काट काट सकते हैं 2 बार, 3 से यहाँ पे 3 बार काट सकते हो। अब यहाँ पे ए रेशियो बी याद करना है, तो ए का मान निकालना, जो बी के साथ है 2 है, वही बाई का मान, जो बी के साथ है 3, बी का मान, ए हमारा आंसर 2:3। इस तरीके से भी आप सॉल्व कर सकते हो, कैसे भी आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, ये हमारा आंसर। ओके, अभी तक तो मैंने 2 तक देगा, अब देखते हैं 3। इस तरीके से भी तो दे सकते हैं आपको। कैसे? 2a बराबर 3b बराबर 2c, इस तरीके से भी तो दे सकता है। 2, 3, 4 का भी दे सकता है, मैंने 2 का देखा और 3 का दे दिया, और 4 का भी दे सकता है, 5 का भी दे सकता है, 6 का भी दे सकता है, 7 का भी दे सकता है, बहुत सारे के भी दे सकता है। लेकिन वो अगर बहुत सारे दे देगा तो आपको सॉल्व करने में परेशानी होगी। ठीक है, इसलिए वो 3 से ज्यादा नहीं देगा, 3 या 4 से ज्यादा। ठीक है, तो देखिए इसे सॉल्व कैसे करोगे। पहला बेसिक तरीका, हम बेसिक तरीका भी देखेंगे, टेंशन ना लो। पहला बेसिक तरीका क्या है, यहाँ पे हमें निकालना है ए रेशियो बी रेशियो सी निकालना है ना, ये याद करना है। तो पहला बेसिक तरीका क्या है कि इन तीनों के बराबर मान लो 1। ओके, अब एक मान लिया, इसके हमने कांस्टेंट 1, तो यानी कि 2a बराबर भी 1, 3b बराबर भी 1, 2c बराबर भी 1, यानी कि ये चारों आपस में ही बराबर हो गए। ठीक है, तो यहाँ से देखिए 2a बराबर 1 लिख सकता हूं मैं, तो यहाँ से a का मान कितना आएगा? 1/2। इसी तरीके से 3b बराबर क्या लिख सकता हूँ मैं? 1। यहाँ से b का मान आ गया 1/3। इसी बराबर 2c बराबर मैं क्या लिख सकता हूँ? 1/1, और c बराबर कितना आ गया? 1/2, है ना। अब आप देखिए यहाँ से रेशियो निकालो किसका? ए रेशियो बी रेशियो सी, किसका? ए रेशियो बी रेशियो सी, है ना। तो देखिए ए का हमें मान दे रखा है कितना? 1/2। बी का मान दे रखा है हमें कितना? 1/3। सी का मान दे रखा है हमें 1/2। इनका निकालना हमें रेशियो। क्या मैंने 3 भिन्नों को सॉल्व करना सिखाया था? क्या मैंने 3 भिन्नों को सॉल्व करना सिखाया था? हाँ। आप बोलोगे हाँ, देखिए यहाँ पे हर 2 है, यहाँ पे 3 है, 2 है, तो 2, 3, 2 है, यानी कि हरों का लेना है एलसीएम। तो इनका एलसीएम कितना आएगा? 6, और एलसीएम करना है आपको गुणा, है ना। तो कीजिए 1/2 गुणा 6, रेशियो 1/3 गुणा 6, रेशियो 1/2 गुणा 6। देखिए 2 से 6 3 बार, तो यहाँ पे आएगा 3, रेशियो 3 से 6 2 बार, 2, 2 से 6 3 बार, कितना आ गया हमारा रेशियो? 3:2:3, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर? 3:2:3। ठीक, तो कितना आ गया हमारा आंसर? 3:2:3, 3:2:3।
3। ये तो रहा हमारा बेसिक। क्या आप ऐसे एग्जाम में करोगे, ऐसे टाइम बचाओगे ना? सारा खेल तो टाइम का है। नहीं मेरे भाई, आपको ऐसे सॉल्व नहीं करना है। ये तो हमारा बेसिक तरीका। तो कैसे करना है देखो, वो भी देख, देखो कैसे करना है। इस तरीके से करना है कि अगर आपको ए का मान निकालना है, यहाँ से ए का मान निकालना है, इसको उठाइए ना। देखिए ए का मान निकालना है, ए का मान, तो ए का मान निकालना है तो ए को छुपा लीजिए और बाकी संख्याओं का गुणा कर लीजिए। बाकी संख्याओं, देखिए मैंने पूछा ए रेशियो बी रेशियो है ना, ए का मान निकालना तो बाकी संख्याओं का गुणा कीजिए, ए को छुपा लीजिए, 3 दून 6 है ना। अब देखिए बी का मान निकालना है, रेशियो लगाइए, बी का मान निकालना है तो बी को छुपाइए, बाकी संख्याओं कीजिए गुणा, दो दुआ 4 है ना। और सी का मान निकालना है, सी को छुपाइए, बाकी संख्याओं गुणा कीजिए, 3 दून 6 है ना। ये आ गया हमारा बेस। क्या ये सरलतम रूप में है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि दो कॉमन है, दो कॉमन है तो सॉल्व कीजिए, 2 से ये 3 बार, 2 से ये 2 बार, 2 से ये 3 बार, कितना आ गया हमारा रेशियो? 3 रेशियो 2 रेशियो 3। यही आ रहा था ना, देखो पहले वाला अब, है ना, और अब की वाला, है ना, दोनों ही सेम है। क्यों क्यों सेम है? आंसर तो भैया आएगा भाई, उससे क्या फर्क पड़ने वाला है। 3 रेशियो 2 रेशियो 3 आ गया ना। अब देखिए जल्दी आया कि नहीं, जल्दी आया कि नहीं आया, बताइए। तो आपको एग्जाम में जो करना है इस तरीके से करना है, बेसिक से नहीं करना है। बेसिक तो भूल जाइए आपको, बस आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। आपको ये ध्यान रखना है, 3 रेशियो 2 रेशियो 3, ठीक है। ये हमारा सॉल्व करना आ गया। ए का मान निकालना, ए को छुपाइए, बाकी बची संख्याओं को गुणा कीजिए। बी का मान निकालना है, बी को छुपाइए, बाकी संख्याओं को गुणा कीजिए। सी का छुपाना है, सी का मान निकालना, सी को छुपाइए, बाकी संख्याओं को गुणा कीजिए और सॉल्व कीजिए, ठीक है। इससे मैंने क्वेश्चन दे रखे हैं शीट में, उनको सॉल्व करते हैं। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 ही दे रखा है आपको, है ना। क्वेश्चन नंबर दे रखा है 18। क्या यदि यदि 3a, यदि 3a बराबर 4b बराबर 2c, तो ए रेशियो बी रेशियो सी ज्ञात करना है। सिंपल सी बात, क्या करना है? कुछ नहीं करना है। तो ए रेशियो बी रेशियो सी ज्ञात करना है ना। क्या पूछा है? ए रेशियो बी रेशियो सी। तो क्या करना है? कुछ नहीं करना है। ए का मान निकालना है तो ए को छुपाइए, बाकी संख्याओं का गुणा कीजिए, 4 दून 8। बी का मान निकालना है, बी को छुपाइए, बाकी संख्या गुणा कीजिए, 3 दून 6। अब देखिए सी का मान निकालना है, सी को छुपाइए, बाकी संख्या गुणा कीजिए, 4 से 12। आ गया? क्या ये सरलता रूप में है? आप बोलोगे नहीं, क्योंकि 2 से कट रहा है। 2 से 8 4 बार, 2 से 6 3 बार, 2 से 12 6 बार, यानी कि 4 रेशियो 3 रेशियो 6 हमारा आंसर। अब इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। हमारा रेशियो कितना आएगा? 4 3 रेशियो 6। ये हमारा आंसर कौन सा ऑप्शन है? देखिए 4 3 6 ना, ऑप्शन सी। कौन सा ऑप्शन है? हमारा ऑप्शन सी, ठीक है। आपको इसमें कोई डाउट नहीं होगा। क्वेश्चन अगला देखते हैं, और भी दे रखे होंगे इसमें। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 देखिए क्वेश्चन नंबर जो 19 क्या दे रखा है, कि दे रखा है यदि 4a, यदि 4a बराबर 2b बराबर 6c, तो ए रेशियो बी रेशियो सी ज्ञात करना है हमें, ठीक है। क्या ज्ञात करना है? ए रेशियो बी रेशियो सी, है ना। क्या करना है? कुछ नहीं करना है। ए का मान निकालना है, ए को छुपाइए, बाकी संख्या गुणा की, 6 दून 12। बी का मान निकालना है, बी को छुपाइए, 6 चौक 24, है ना, रेशियो। सी का मान निकालना है, सी को छुपाइए, 4 दून कितना आ गया? 8। क्या किसी से कट रही है? हाँ। किससे? 4 से 12 3 बार, 4 से 24 6 बार, 4 से 8 2 बार, 3 रेशियो 2 6 रेशियो 2। ये हमारा आंसर। अब कुछ भी कॉमन नहीं है। ए और बी और सी का रेशियो कितना आ गया? 3 6 2, ठीक है। तो ये हमारा आंसर, जो कि ऑप्शन हमारा कौन सा है? ऑप्शन सी। कौन सा? ऑप्शन सी, है ना। तो देखिए आप देखते हैं लास्ट क्वेश्चन इस पे, है ना, जो दे रखा है लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस पे। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 जो कि पूछा गया हमारा किसमें, किसमें पूछा गया? एसएससी सिलेक्शन पोस्ट में है। देखिए 11 है शायद। देखिए क्या दे रखा है? यदि यदि 2p, यदि यदि 2p बराबर 3q बराबर 4r
बराबर 5s, तो P रेशियो Q रेशियो R रेशियो S ज्ञात करना है हमें। ठीक है, मैंने बोला ना आपको 3 भी दे सकता है, 4 भी दे, यहाँ पे 4 दे दिए। बेसिक से करोगे तो एक मानिए सॉल्व कीजिए, फ्रैक्शन में आएगा। हमें वैसे नहीं करना है, मैंने वैसे आपको बता दिया, जो 3 वाले में लगा वही इसमें लगेगा, एक मानना है कांस्टेंट। ठीक है, अब देखिए पी का मान निकालना है, पी को छुपाइए, छुपा लिया। बाकी संख्याओं का कीजिए गुणा, गुणा कीजिए, 4 से 12, 12 पंजे 60, है ना। अब देखिए क्यू का मान निकालना है, क्यू को छुपाइए, बाकी संख्या गुणा कीजिए, 5 के 20, 20 दून 40, क्यू का मान निकाल लिया। देखिए आर का मान निकालना है, आर को छुपाइए, बाकी संख्या गुणा कीजिए, 5 से 15, 15 दून 30। अब निकालना है एस का मान, तो एस को छुपाइए, कीजिए 4 से 12, 12 दून 24। ये आ गया हमारा रेस। क्या ये किसी से कट रही है? हाँ कट रही है, किससे? देखिए ये 2 से कट रही है ना, 2 से 60 30 बार, 2 से 40 20 बार, 2 से 30 15 बार, 2 से 24, है ना। अब क्या किसी से कट रही है? आप बोलोगे एक के अलावा किसी से नहीं कट रही है। अब कहा कितना कोशिश कर ली, एक के अलावा किसी से नहीं कट रही है, ये हमारा आंसर 30 20 15 12, जो कि हमारा ऑप्शन देखिए कौन सा, 30 20 12 15 12 ना, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो गया। ठीक है, आई थिंक आपको यहाँ तक कोई भी डाउट नहीं होगा, कोई भी डाउट नहीं होगा। अब आगे देखते हैं हमारा अगला टाइप क्या है। जो अगला टाइप है ना, वो क्या देखिए कैसे देता है, देगा कि a/2 बराबर b/3 और पूछेगा a रेशियो b क्या होगा, ये पूछेगा। कोई बात नहीं, हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। पहले देखते हैं बेसिक, फिर देखेंगे ट्रिक। तो बेसिक क्या है हमारा, बेसिक ये है कि हम इसके इक्वल मान लेंगे कांस्टेंट 1, कांस्टेंट यानी नियतांक, नियत कोई मान लेंगे, वो बाद में समझेंगे कांस्टेंट नियतांक किसे कहते हैं, पहले आप इतना समझिए कि 1 मान लेंगे। ठीक है, तो 1 मान लिया, तो ये तीनों आपस में बराबर हो गए, ये इसके बराबर हो गया, ये भी इसके बराबर हो गया। यहाँ से a/2 1 के बराबर हो गया, तो a बराबर कितना आएगा 2। इसी तरीके से हमारा b/3 भी 1 के बराबर हो गया, और यहाँ से b कितना आएगा, b 3 उधर पहुंचेगा तो 3 आ गया। ऊंचा है a रेशियो b, यहाँ पे a का मान आ गया 2, b का मान आ गया 3, a का मान कितना आया हमारा 2, b का मान कितना आया हमारा 3, और इनका रेशियो निकालना है आपको। तो ये ऑर्डिनरी रेशियो में ही है, क्योंकि इनमें एक के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है, तो यही हो जाएगा हमारा आंसर। ओके, ये तो रहा हमारा बेस। लेकिन हमें बेसिक से नहीं करना, कैसे करना है इसकी समझते हैं ट्रिक। ठीक है, अब देखिए ट्रिक समझने से पहले मैं इसको इरेज कर देता हूँ यहाँ से, इसको भी। देखिए हमें ये सवाल दे रखा है ए रेशियो बी पूछा है, और हमारा आंसर कितना आया था 2:3, है ना। अब देखिए यहाँ पे फोकस कीजिए चील की निगाहों से, यहाँ पे जो ए का मान आया है 2, ये तो ए के नीचे ही बैठा था, बैठा था कि नहीं। जो बी का मान आया 3, ये तो बी के ही नीचे बैठा था, बैठा था कि नहीं। तो हमारा आंसर तो वही आ रहा है ना, जो ए के नीचे बैठा है वो ए का मान, जो बी के नीचे बैठा है वो बी का मान। तो डायरेक्ट लिखो ना, ए रेशियो बी हमारा कितना आएगा, ए रेशियो बी, जो ए के नीचे बैठा है वही ए का मान, जो बी के नीचे बैठा है वही बी का मान, 2:3। ये हमारा आंसर। इस तरीके से करना है, ना कि बेसिक से। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं, आपको और क्लियर होगा। क्या देखिए, a/5 बराबर b/6, पूछा है ए रेशियो बी, है ना। क्या होगा, तो ए रेशियो बी निकालना है हमें, जो ए के नीचे बैठा है वही ए का मान, जो बी के नीचे बैठा है वही बी का मान। यही हमारा आंसर 5:6, एक के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है। ओके, तो ये हमारा आंसर। इस तरीके से हमें सॉल्व करना है। तो जो क्वेश्चन शीट में क्वेश्चन दे रखे हैं उनको भी हम सॉल्व कर लेते हैं, फिर आगे देखेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन नंबर 21 आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, दे रखा है यदि a/4, यदि
यदि a/4 बराबर b/3, तो a/b ज्ञात करना है। तो a/b ज्ञात करना है, तो क्या करना है, कुछ नहीं करना है। जो a के नीचे बैठा है वही a का मान हो जाएगा, जो b के नीचे बैठा है वही b का मान हो जाएगा। a/b कितना आ गया, 4/3 हमारा आंसर। जो कि हमारा ऑप्शन कौन सा है देखोगे, जो कि हमारा ऑप्शन है ऑप्शन ए। ओके, यहाँ तक आपको क्लियर होगा। एक और क्वेश्चन दे रखा है मैं इस पे, एक और क्वेश्चन दे रखा है, उसको भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, देखिए क्वेश्चन नंबर 22 क्या दे रखा है हमें। जो क्वेश्चन नंबर 22 में बोल रहा है यदि a/6, यदि a/6 बराबर b/4, तो a/b याद करो। तो क्या करना है, कुछ नहीं करना है। a/b पूछा है उसने, a/b पूछा है, तो क्या करोगे, जो a के नीचे है वही a का मान, जो b के नीचे है वही b का मान, यह आ गया हमारा रेशियो। लेकिन ये अभी भी सॉल्व हो रहा है, अभी भी इसको सरलतम रूप में लिख सकते हैं। ये कट रहा है, किससे कट रहा है, ये 2 से 3 बार, 4 2 से 2 बार, यानी कि 2/3 हमारा आंसर। ये क्या है हमारा आंसर, 3/2, है ना। ये रेशियो भी कितना आ गया, 3/2, जो कि हमारा ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर, है ना। यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। अब देखिए आगे वो क्या करेगा, आपको वो इस तरीके से भी दे सकता है, किस तरीके से, कि a/2 बराबर b/3 बराबर b/3 बराबर c/4। पूछ ले कि a/b/c का मान ज्ञात करना है। 3 का भी तो दे सकता है, 2 का, 4 का, 5 का, कितने का भी दे सकता है। तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है। तो देखिए जो a के नीचे वही a का मान, जो b के नीचे वही b का मान, जो c के नीचे वही c का मान। ये हमारा आंसर 2/3/4। अगर वो एक और दे दे d/5, तो रेशियो d में जो d के नीचे है वही d का मान, कुछ भी दे, आपको इसी तरीके से सॉल्व करना है। लेकिन कब तक, कब तक ऐसे सॉल्व करना है डायरेक्ट, वो भी समझिए। तो आपको जब तक डायरेक्ट सॉल्व करना है, जब तक यहाँ पे ए बी सी या डी किसी के साथ एक के अलावा, जैसे कि 2 से गुणा, 3 से गुणा, 4 3 2 1, है ना, 4, है ना, इस तरीके से कोई भी ए और बी सी या इनके साथ कोई भी मल्टीप्लाई नहीं होना चाहिए, सिर्फ एक के अलावा। कितने के अलावा, सिर्फ एक के अलावा। देखिए इसके साथ भी एक है, बी के साथ भी एक था, और सी के साथ भी एक था, डी के साथ भी एक था, है ना। इसीलिए हम डायरेक्ट इनको, जो ए के नीचे वही ए का मान, जो बी के नीचे वही बी का मान, जो सी के नीचे वही सी का मान, जो डी के नीचे वही डी का मान, इसलिए हम डायरेक्ट लिख रहे थे, ठीक है। लेकिन जब कोई संख्या आ जाए इनके साथ, तो हम डायरेक्ट नहीं लिख सकते। तो देखते हैं, समझते हैं, सीखते हैं। आइए पहले जो हमें क्वेश्चन दे रखा था 3 वाला, मैंने सीट में भी डाले हैं, वो सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, उसके बाद देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 दे रखा है, और ये क्वेश्चन जो है 23 वाला एनटीपीसी में आया हुआ है 2021 वाले एग्जाम में, ना। देखिए दे रखा है यदि a/4, दे रखा है यदि a/4 बराबर b/5 बराबर c/6, तो a/b/c एनटीपीसी 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है ये। तो जो a के नीचे वही a का, यहाँ पे देखिए क्या a के साथ किसी संख्या से गुणा हो रहा है, एक के अलावा नहीं हो रहा। b के साथ एक किसी संख्या से गुणा हो रहा है, एक के अलावा नहीं हो रहा। c के साथ किसी से एक के अलावा गुणा हो रहा है, नहीं हो रहा। सभी के साथ एक एक से मल्टीप्लाई हो रहा है ना कि 2a 3a, इस तरीके से किसी से मल्टीप्लाई नहीं हो रहा। तो डायरेक्ट हम लिखेंगे जो a के नीचे वो a का मान, जो b के नीचे है वही b का मान, जो c के नीचे वही c का मान। आगे हमारा रेशियो 4/5/6 हमारा आंसर, है ना। तो यही हमारा आंसर हो जाए, जो कि ऑप्शन कौन सा है हमारा, ऑप्शन बी राइट आंसर, है ना। अब देखिए क्वेश्चन 24 भी हमें दे रखा है। क्वेश्चन 24 को देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 24 दे रखा है यदि a/4 कितना, यदि a/10 बराबर b/5 बराबर c/15, ये दे रखा है। पूछा है तो a/b/c ज्ञात करना है ना। अब देखिए जो यहाँ पे एक है, यहाँ पे भी एक है, यहाँ पे भी एक है,
है ना। ए बी सी के साथ एक से मल्टीप्लाई हो रहा है, डाट लिखिए फिर क्या है। ए के नीचे कितना है 10, तो ए का मान 10 हो गया। बी के नीचे कितना है 5, तो बी का मान 5 हो गया। सी के नीचे कितना है 15, तो सी का मान 15 हो गया। तो इनका रेशियो कितना आ गया 5 से, देखिए ये कट रहा है 2 बार, 5 से ये 1 बार, 5 से ये 3 बार, तो 2:1:3 इसका आंसर है ना। ये हमारा आंसर जो कि ऑप्शन कौन सा है देखिए, 2:1:3 जो कि ऑप्शन है सी, है ना, जो कि ऑप्शन कौन सा है सी। ओके, मैंने आपको क्या बताया था, जब तक हम डार्ट लिख रहे थे, कब तक, जब तक इस तरीके से नहीं दिया था, जैसे 2a/3 बराबर 3b/4। अब देखिए यहाँ पे a के साथ 1 नहीं है 2 है, यहाँ पे b के साथ 3 है, तो हम डायरेक्ट a का मान 3 b का मान 4 नहीं लिख सकते। यहाँ पे हमें सॉल्व करना पड़ेगा। a/b का मान ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो हमें थोड़ा दिमाग क्या, तो हमें क्या करना है कि ए और बी के साथ एक एक बना देना है। तो एक एक बनाओगे तो कैसे बनाओगे, देखो 2 और 3 है ना, हमको ये हटाना है, तो कैसे हटाना, जब भी आपको कोई भी संख्या हटानी हो तो उसका लीजिए एलसीएम। यहाँ पे 2 और 3 का लीजिए एलसीएम, 2, 3 का लीजिए क्या एलसीएम, 2, 3 का एलसीएम कितना आएगा 6। ओके, अब 6 का एलसीएम लेने के बाद इन रो में गुणा कर देना है। तो गुणा करोगे नीचे तो 2a/3 एलसीएम कितना आएगा 6, 6 से गुणा बराबर 3b/4 कितना आया एलसीएम इंटू 6, 6 से गुणा। अब इसको सॉल्व कर लेना है, 2 से 6 3 बार और 3 से 6 यहाँ पे 2 बार, तो कितना बचा a/9, 3×9 बराबर b/4×8। अब देखिए आ गया ना वही फॉर्मेट, ए के साथ एक, बी के साथ एक। अब आप यहाँ से डायरेक्ट लिख सकते हो a/b, क्या लिख सकते हो a/b डाट, जो ए के नीचे है वही ए का मान, जो बी के नीचे है वही बी का मान, यानी कि हमारा आंसर आ गया 9:8। क्या आ गया 9:8। इस तरीके से आपको सॉल्व करना पड़ेगा, जो ए के साथ बी के साथ नंबर्स है उनका एलसीएम लेके नीचे गुणा करना पड़ेगा, है ना। तो चलिए मैंने एग्जाम जो क्वेश्चन दे रखे हैं सीट में, क्वेश्चन सीट में उसको सॉल्व करते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 25 आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, है ना। क्या दे रखा है, यदि 5a, यदि यदि 5a/2 बराबर 2b/3, तो a/b याद करना है, तो a/b निकालना है हमें, a रेशियो क्या निकालना है, a/b। तो देखिए क्या करना है, कुछ नहीं करना है, जो ए के साथ नंबर है और बी के साथ नंबर है उनका लीजिए एलसीएम। 5 और 2, 5 और 2 का एलसीएम कितना आएगा 10। अब एलसीएम से नीचे कीजिए गुणा, 5a/2 गुणा 10 बराबर 2b/3 गुणा 10, है ना। अब देखिए 5 से 10 जाएगा 2 बार और 2 से 10 जाएगा 5 बार, यहाँ पे बचेगा a/4 बराबर, यहाँ पे बचेगा b/15। अब वही फॉर्मेट आ गया हमारा, ए के साथ एक बी के साथ एक, तो हमारा रेशियो यहाँ से डाटा आएगा, ए का मान 4, बी का मान 15 है, यही हमारा आंसर 4:15 ही हमारा क्या आएगा आंसर। तो जो कि ऑप्शन कौन सा है, इसमें ऑप्शन नहीं दे रखे हैं, तो हमारा आंसर 4:15 आएगा, है ना। यहाँ तक आपको कोई डाउट, एक और क्वेश्चन दे रखा है उसको भी सॉल्व करते हैं। देखो देखो क्वेश्चन नंबर 26 में दे रखा है कि यदि 2a/3, क्या दे रखा है, यदि 2a/3 बराबर 3b/5, 3b/5, तो a/b ज्ञात करना है हमें। क्या करना है, कुछ नहीं करना है, सिंपल, ए के साथ 2, बी के साथ 3, 2 और 3 का लेना एलसीएम, 2 और 3 का एलसीएम कितना आएगा 6, सिंपल सी बात है। तो 6 से करना है नीचे गुणा, तो 2a/3 इंटू 6 बराबर 3b/5 इंटू 6, कितना कर लिया। अब देखिए सॉल्व करोगे, 2 से 6 3 बार
3 से 6 2 बार, नीचे बचेगा a बट्टे 3 तिरक 9 बराबर b बट्टे 5 दूनी 10। कितना 9 रेशियो 10, यानी a का मान कितना आ गया 9, b का मान कितना आ गया 10, 9 रेशियो 10 हमारा आंसर है ना। किसी से नहीं कट रहे 9 10, एक के अलावा, ए के नीचे जो a का मान, जो b के नीचे वही b का मान, ये हमारा आंसर। जो भी ऑप्शन कौन सा है देखिए, ऑप्शन नंबर डी है ना, कौन सा डी, और 9 रेशियो 10। आई थिंक इनमें आपको कोई डाउट नहीं होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 27, अब तक 2 वाले में दे रखा था, अब 3 वाला का भी देखते हैं, ठीक है, 3 वाला का भी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 क्या दे रखा है कि यदि 3a बट्टे 4, यदि 3a बट्टे 4 बराबर 2b बट्टे 5 बराबर 4c बट्टे 3, तो a रेशियो b रेशियो c क्या याद करना है। तो देखिए क्या करें, कुछ नहीं करना है। देखिए ए के साथ 2 3 है, बी के साथ 2 है, सी के साथ 4 है, तो हमें एक एक बनाना है। तो क्या करेंगे, 3 2 और 4 को हटाने के लिए इनका लेंगे एलसीएम। 3 2 और 4 का लेंगे क्या एलसीएम। तो 3 2 4 का एलसीएम कितना आएगा, 4 से 12, कितना आ गया हमारा एलसीएम 12 आ गया। अब एलसीएम 12 आया तो एलसीएम से कीजिए नीचे गुणा, 3a बट्टे 4 इंटू 12 बराबर 2b बट्टे 5 इंटू 12 बराबर 4c बट्टे 3 इंटू 12। अब करना सॉल्व, 3 से 12 4 बार, 2 से 12 6 बार, 4 से 12 3 बार, नीचे आएगा a बट्टे 4 चौक 16 बराबर b बट्टे 6 पंजे 30 बराबर c बट्टे 3 तिरक 9। जो एक ही, अब एक एक हो गया इनके साथ सभी के साथ। अब आप डायरेक्ट लिख सकते हो, ए का जो नीचे है वही ए का मान 16, जो बी के नीचे वही बी का मान 30, जो सी के नीचे वही सी का मान 9, है ना। अब क्या इनमें कुछ कॉमन है, मुझे तो नहीं लग रहा, तो ये हमारा आंसर, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर, जो कि हमारा ऑप्शन देखिए कौन सा, 16 30 9, जो कि ऑप्शन बी है ना। इसमें आपको कोई डाउट नहीं होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 28 है, जो एनटीपीसी के एग्जाम में पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 28 और 29, क्वेश्चन नंबर 28 और 29 को और देखते हैं ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 क्या दे रहा है, यदि ए का, देखिए ए, एक बात ध्यान रखिए, ए का मतलब क्या होता है, आपको में पढ़ा होगा, का की के, इनका मतलब क्या होता है गुणा, मल्टीप्लाई करना होता है ना। यहाँ भी का की किया जाता है, तो वहां क्या करते हैं हम गुणा करते हैं, तो गुणा करते हैं ना, आपको इतना तो पता होगा, तो बस यही काम आएगा यहाँ पर। तो देखिए दे रखा है कि ए का एक का की जगह क्या लग जाएगा गुणा, का 1/3 बराबर बी का 3/4 बराबर सी का 1/6। तो ए रेशियो बी रेशियो सी ज्ञात करना, ये दे रखा है ना। तो क्या करना है, कुछ नहीं करना है। देखिए तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, a/3 गुणा करोगे तो कितना आएगा a/3 बराबर, ये क्या हो जाएगा 3b/4, ये क्या हो जाएगा c/6। यही है ना, वही है ना सवाल, कुछ नहीं है ना इसमें। देखिए क्या करना है, कुछ नहीं करना है। देखिए ए के साथ 1 है, बी के साथ 3 है, सी के साथ 1 है, तो इनका एलसीएम लेना है, 1 का 3 का, 1 का तो एलसीएम 3 ही आएगा। एलसीएम हमारा कितना आ गया 3, हमें तो सिर्फ 3 हटाना है, ए के साथ एक और ऑलरेडी है पहले से है, सी के साथ भी 1 है, सिर्फ हमें 3 हटाना है, तो 3 हटाए 3 का एलसीएम 3 ही आएगा, 3 आ गया। अब देखिए एलसीएम 3 से क्या करें नीचे गुणा, तो a/3 इंटू 3 बराबर 3b/4 इंटू 3 बराबर c/6 इंटू 3। अब क्या करना सॉल्व कीजिए, 3 से यहाँ पे ये 3 गया कैंसिल, यहाँ पे बचा a/9 बराबर b/4 बराबर c/6 18।
है ना। अब सभी के साथ एक एक हो गया, ए के साथ एक, बी के साथ एक, सी के साथ एक, तो आप डायरेक्ट देख सकते हो जो ए का मान है वही ए के नीचे बैठा है। तो ए का मान कितना आ गया 9, बी का मान कितना आ गया 4, तो सी का मान कितना आ गया 18, है ना। ये हमारा आंसर, और इनमें एक के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है। ये हमारा आंसर, देखिए कौन सा ऑप्शन है, 9, 4, 18, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है ना, जो कि एनटीपीसी में पूछा गया है। ओके, अब देखिए क्वेश्चन दे रखा है हमें, क्वेश्चन नंबर 29, एक क्वेश्चन दे रखा है हमें क्वेश्चन नंबर 29, है ना। तो उसको देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है हमारी आज की क्लास का वो। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 को ध्यान से पढ़िए, क्या दे रखा है, यदि 15 का, यदि दे रखा है यदि 15 का यानी कि गुणा का x परसेंटेज, है ना, बराबर 25 का यानी गुणा y परसेंटेज। ओके, फिर आगे दे रखा है बराबर 50 का z परसेंटेज, 50 का z परसेंटेज, तो x रेशियो बाई रेशियो z क्या होगा, ये पूछा, एक्स वाई जेड का रेशियो पूछा। तो देखिए क्या करना है, तो देखिए आपको क्या करना है, कुछ ही नहीं करना है, ये आपको तीनों में देखिए कॉमन दिखाई दे रहा है, क्या क्या, परसेंटेज, परसेंटेज से परसेंटेज तीनों में कॉमन, इस तरीके से आपको कैंसिल कर देना है। कैंसिल हो गया। अब देखिए 5 से यहाँ पे जा रहा है कितनी बार, 3 बार, 5 से 25 जा रहा है 5 बार, 5 से 50 जा रहा है 10 बार, है ना। यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। अगर तीनों में कुछ कॉमन है तो कॉमन को कैंसिल करो, परसेंटेज कॉमन, यहाँ पे भी परसेंटेज कॉमन, परसेंटेज कॉमन, तो परसेंटेज से तीनों परसेंटेज कैंसिल, तो बचा कितना, तो यहाँ पे बचेगा 3x बराबर, यहाँ पे बचेगा 5y बराबर, यहाँ पे बचेगा 10z। अब आप यहाँ से आसानी से निकाल सकते हो रेशियो की एक्स वाई जेड का। क्या करना है आपको, देखिए एक्स वाई और जेड का रेशियो निकालना है, तो क्या करोगे, जो एक्स का मान लगाना, तो एक्स को छुपाइए, बाकी संख्याओं का गुणा करोगे तो कितना आएगा 50, एक्स का मान कितना आ गया 50। अब बाई का मान लगाना, तो बाई को छुपाइए, बाकी संख्या गुणा 10 और 3 का 30, कितना आ गया 30। अब जेड का मान है, जेड को छुपाइए, बाकी संख्या गुणा 5 और 3 का 5 से 15, जेड कितना आ गया 15। अब देखिए किसी से कट रही है, हाँ 15, 5 से ये कितनी बार 10 बार, 5 से 30 कितनी बार 6 बार, 5 से ये कितनी बार 3 बार, यानी कि हमारा रेशियो कितना आ गया एक्स वाई जेड का 10 रेशियो 6 रेशियो 3, है ना। ये एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो देखिए क्या है हमारा ऑप्शन, 10 रेशियो 6 रेशियो 3 आ रहा है, तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर। आई होप आपको जो क्लास जो है पसंद आई होगी और सारी चीजें समझ आई होंगी। ठीक है, अगर नहीं समझ आई है तो दोबारा देखिए, आपको अच्छे से और समझ आ जाएंगी। ठीक है, तो आपको प्रैक्टिस करनी है, मैंने आपको सीट दे रखी है टेलीग्राम चैनल पे, उसमें योगेश कुमार मैथ टेलीग्राम चैनल, उसको ज्वाइन कर सकते हो, वहां से डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।